वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले पर कर रही सुनवाई। याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे हैं बात। ये सुनवाई वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर दाखिल याचिका पर हो रही है। 15 मई को कोर्ट ने सभी पक्षों को अंतिम लिखित टिप्पणी जमा करने के निर्देश दिए थे। केंद्र ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जब तक मामले को सुन रहा तब तक कानून के अहम प्रावधान लागू नहीं होंगे। केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा था कि कानूनन पूरी तरह संवैधानिक है, ये संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। अहमदाबाद में चंदोला लेक इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी। घुसपैठियों के अवैध निर्माण को 75 जेसीबी और 150 डंपर लगाकर जमींदोज किया जा रहा। इस कार्रवाई से 2.5 लाख वर्ग मीटर का इलाका खाली कराया जा रहा। 3 दिन तक चलेगी डिमोलिशन कार्रवाई। 8,000 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे। अहमदाबाद नगर निगम की 50 टीमें 3,000 पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर हटाएंगी इन अवैध निर्माणों को। ये दूसरा चरण है जिसमें अवैध मकानों को गिराया जा रहा। पहले फेज में 4,000 अवैध निर्माण हटाए गए थे। अहमदाबाद नगर निगम का कहना है कि साल 2010 से पहले रह रहे लोगों को मिलेगा वैकल्पिक आवास। नियमों के अनुसार फॉर्म दिए गए हैं। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने वाले भारतीय डेलीगेशन की आज की जाएगी ब्रीफिंग। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 3 डेलीगेशन और उनकी टीम को ब्रीफ करेंगे। आज पहले चरण में जाने वाले डेलीगेशन की होगी ब्रीफिंग, जिसमें श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी, संजय झा और उनकी टीम होगी। ये तीनों डेलीगेशन 21 से 23 मई के बीच विदेश दौरे पर जाएंगे। पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका को एक्सपोज करेंगे। दूसरे चरण में बाकी 4 डेलीगेशन को 23 मई को किया जाएगा ब्रीफ। ये डेलीगेशन 23 से 25 मई के बीच अन्य देशों का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। एनसीपी अजित गुट के नेता छगन भुजबल ने ली मंत्री पद की शपथ। छगन भुजबल को धनंजय मुंडे की जगह बनाया गया मंत्री। शपथ के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार मौजूद रहे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद छगन भुजबल ने कहा, विभाग को लेकर कोई मतभेद नहीं, जो भी विभाग मिलेगा उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। छगन भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी समुदाय का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। 2024 में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की वाराणसी यात्रा को लेकर जांच तेज हुई। खुफिया एजेंसी अब इस पहलू की गहनता से जांच कर रही है कि ज्योति मल्होत्रा की वाराणसी यात्रा का उद्देश्य क्या था। खुफिया एजेंसियां जांच कर रही है कि अब वाराणसी की संवेदनशील जानकारियां वीडियो और फोटो के माध्यम से पाकिस्तान को भेजी गई। ये भी जांच चल रही है कि ज्योति वाराणसी में कहां ठहरी। जांच में सामने आया कि ज्योति मल्होत्रा पिछले 6 महीनों में 3 बार आई थी वाराणसी। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम, गंगा घाट और वंदे भारत ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर बनाए गए थे वीडियो। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत अब तक 10 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खुफिया एजेंसी कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, स्वास्थ्य विभाग पर खड़े किए सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती दिव्यांग मरीज के पैर की उंगलियों को चूहे ने कुतर दिया। इसी अस्पताल में बीते दिनों एक मृतक की आंख को चूहे ने कुतर दिया था, लेकिन किसी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग फिर से दुर्गति पथ पर है। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। मंत्री विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीजीपी ने गठित की एसआईटी। कमेटी में प्रमोद वर्मा, आईजी सागर जोन, कल्याण चक्रवर्ती, डीआईजी एसएएफ और वाहिनी सिंह, एसपी डिंडोरी शामिल। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 28 मई तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। मंत्री विजय ने 12 मई को महू के रायकुंडा में एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई थी। साथ ही विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज बड़े कार्यक्रम का आयोजन। आज इस मौके पर राज्य में कांग्रेस निकालेगी समर्पण संकल्प रैली। रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। इस दौरान खड़गे, राहुल, सीएम सिद्धारमैया लोगों को संबोधित करेंगे।
कर्नाटक सरकार के 2 साल के रिपोर्ट को कांग्रेस रखेगी लोगों के सामने। कांग्रेस लोगों को बताएगी कर्नाटक सरकार की उपलब्धियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा। डॉक्टर KNS मेमोरियल अस्पताल के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का ये पहला लखनऊ दौरा है। कार्यक्रम के मुताबिक शाम 4:30 बजे राजनाथ पहुंचेंगे लखनऊ। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आज से शुरू करेंगे बिहार बदलाव यात्रा। सारण के सिताबदियारा से दोपहर 3 बजे यात्रा शुरू करेंगे प्रशांत किशोर। 120 दिन तक चलेगी प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा। इससे पहले भी लंबी पैदल यात्रा कर चुके हैं पीके। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी आज से फिर शुरू, लेकिन बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच पारंपरिक हाथ मिलाना और बॉर्डर गेट खोलना जैसी एक्टिविटीज नहीं होंगी। अटारी, हुसैनीवाला और सदकी बॉर्डर पोस्ट पर ही ये सेरेमनी होगी। सुरक्षा कारणों से ये समारोह बंद कर दिया गया था। मिसेज यूनिवर्स 2023 कल्पना शुक्ला ने 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 के रेड कार्पेट पर इतिहास रचा। कल्पना शुक्ला एक गृहिणी, एक मां और अब एक ग्लोबल आइकन है। कल्पना शुक्ला ने साबित कर दिया कुछ भी असंभव नहीं। आज कल्पना शुक्ला हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो सपने देखती है और उन्हें पूरा करने का हौसला रखती है। राजस्थान में एसआई भर्ती मामले को लेकर फैसला करेगी कैबिनेट सब कमेटी। कैबिनेट में निर्धारित होगा भर्ती रद्द होगी या नहीं। हाईकोर्ट ने सरकार को दी चेतावनी, 26 मई तक यदि कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता तो हो सकते हैं गंभीर परिणाम। भर्ती के लिए निकाले गए थे 8 लाख आवेदन। 4.25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए और करीब 3.25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। इनमें से सिर्फ 20,000 ही फिजिकल और इंटरव्यू तक पहुंचे। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले करोड़ों के कैश के मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टिप्पणी की। कहा, जजेस के खिलाफ एफआईआर में इतनी देर क्यों। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने पर नाराजगी जताई। कहा, जजेस पर केस चलाने के लिए पुनर्विचार का वक्त। मार्च में जस्टिस वर्मा के घर पर हुए अग्निकांड में मिले थे करोड़ों रुपए। सनसनीखेज मामले में अब तक नहीं कोई एफआईआर हुई। जस्टिस वर्मा पर केस दर्ज नहीं होने पर उपराष्ट्रपति ने जताई नाराजगी। कहा, यह न केवल चिंताजनक है बल्कि कानून के शासन पर भी सवाल खड़े करता है। घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की एक आंतरिक समिति बनाई जिसने अपनी जांच में आरोपों को विश्वसनीय माना। हालांकि अब तक एफआईआर नहीं हुई। पटना के करबिगहिया में 2 होटल्स में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। महिला थाना ने नाबालिग की शिकायत पर कार्रवाई की। इन दोनों ही होटल से पकड़े गए थे 12 लोग। पुलिस ने एक होटल मालिक को भी गिरफ्तार किया, दूसरा फरार। होटल में स्वीपर का काम करने वाली महिला से जबरन देह व्यापार करवा रहा था होटल मालिक, पुलिस ने खुलासा किया। नाबालिग के बयान पर उसकी सास को पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा गया जेल। एफआईआर में ससुर, पति और देवर भी नामजद आरोपी। सिंधु जल समझौता संधि बहाल करने की पाकिस्तान की अपील भारत ने खारिज की। उच्च स्तरीय सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ किया कि संधि की दोबारा समीक्षा होगी और भारत के हितों के अनुसार इसे बनाया जाएगा। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों से मुलाकात की। सेनाध्यक्ष जवानों के बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई करते नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में सिंदूर यात्रा निकाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में यात्रा कनॉट प्लेस के इनर सर्कल से निकली। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रिटानिया चौक पर सेना के सम्मान में यात्रा का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को सिंदूर का सौदागर कहा। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप ने व्यापार बंद करने की धमकी दी, सिंदूर का सौदा होता रहा, पीएम चुप रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक्स पर लिखा, विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इस सबसे साफ हो रहा है कि मैं फिर से वही सवाल पूछूं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा, राहुल गांधी के आरोप भयावह हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर पर बनाए गए सर्वदलीय डेलीगेशन से टीएमसी नाराज नजर आई। विदेश जाने वाले डेलीगेशन से टीएमसी ने नाम वापस लिया। सर्वदलीय डेलीगेशन से यूसुफ पठान का नाम वापस लेने पर टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, हमारी पार्टी से कौन जाएगा ये निर्णय सरकार नहीं पार्टी करेगी। सोनीपत के प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर सपा ने उठाए सवाल। बीजेपी सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कासगंज दौरा। नवीन पुलिस लाइन के उद्घाटन सहित जिले का 724 करोड़ की कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। श्रद्धा कपूर ने ठुकराई एकता कपूर की थ्रिलर फिल्म। श्रद्धा ने मांगे थे 17 करोड़ की फीस, डायरेक्टर ने बताई सच्चाई। शिल्पा शिरोडकर को हुआ कोरोना, पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी। कहा, अपना ख्याल रखें, मास्क जरूर पहनें। बिग बॉस ओटीटी 4 कैंसिल हुआ। अब सिर्फ PB19 पर फोकस करेंगे मेकर्स। टीम के बजाय जियो हॉटस्टार पर आ सकता है शो। राहुल वैद्य ने तुर्की में 50 लाख का ऑफर ठुकराया। शादी समारोह में परफॉर्म करने से इनकार किया। बोले, देश से बढ़कर कुछ नहीं। दाऊद इब्राहिम जैसे लोग चलाते थे इंडस्ट्री। आशिकी फेम अनु अग्रवाल का बड़ा खुलासा। कहा, फिल्मों में जो पैसा लगता था वो अंडरवर्ल्ड से आता था। ट्रेन लाइव ट्रैकिंग से खाना ऑर्डर तक अब एक ऐप स्विरल ऐप रोल आउट। प्लेटफॉर्म जनरल और रिजर्वेशन टिकट बुकिंग होगी। शिकायत भी कर सकेंगे। आकाशीय डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी BEL का मुनाफा 18% बढ़ा। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल को तबाह किया। वोडाफोन आइडिया का शेयर 8% गिरा। सुप्रीम कोर्ट ने राहत याचिका खारिज की। 45,457 करोड़ के पेनल्टी ब्याज को माफ करने की मांग की। बांग्लादेश का ट्रेड घटेगा। हजारों वर्कर की नौकरियां खतरे में हैं। नए प्रतिबंध से पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान। लोन के पैसे से रक्षा बजट बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान। IMF ने कर्जे के इस गलत इस्तेमाल पर चेतावनी भी दी। इजराइल हमास युद्ध पर बेंजामिन नेतन्याहू का एक्स पर पोस्ट। हमास के हथियार डालते ही खत्म हो सकता है युद्ध। नेतन्याहू ने हथियार डालने के अलावा हमास के सामने शर्त रखी। पोस्ट में लिखा, हमास इजरायली बंधक वापस करें। जब तक ऐसा नहीं होता इजराइल लड़ाई जारी रखेगा। अफगानिस्तान के बाद अब ईरान को साध रहा भारत। NSA भोपाल की ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव से बातचीत। पाकिस्तान की घेराबंदी तेज। ट्रंप ने जेलेंस्की के बाद पुतिन से बात की। रूस यूक्रेन जंग पर रूसी राष्ट्रपति ने कहा, सही समझौते हो जाएं तो सीज फायर मुमकिन। EU आज रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान करेगा। 200 रूसी कंपनियां इस निशाने पर हैं। पुतिन के यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल नहीं होने पर एक्शन। पाकिस्तान में चीन बना रहा दुनिया का 5वां ऊंचा डैम। 700 फीट होगी ऊंचाई। पेशावर को हर दिन 30 करोड़ गैलन पानी सप्लाई होगी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी। दुनिया भर की जेलों में बंद है 23,000 पाकिस्तानी। इन पर रेप, मर्डर, ड्रग तस्करी जैसे आरोप। CSK और RR के बीच मुकाबला आज। दोनों टीमें दिल्ली में पहली बार होंगी आमने सामने। ऑपरेशन सिंदूर के साथ POK में थे मोइन अली के पेरेंट्स। भारत ने यहीं दागी मिसाइल। डर के माहौल में POK से भागे घर वाले। KKR और RCB ने रिप्लेसमेंट जारी किए। कोलकाता में पार्व की जगह शिवम। बेंगलुरु में भी अब यहां मेजबानी में शामिल होंगे NGD। BCCI सेक्रेटरी बोले, एशिया कप से हटने की खबरें सही नहीं। बोर्ड ने ACC के आयोजन पर कोई बात नहीं की। हमारा फोकस IPL पर है। अल्कराज ने सिनर को हराकर जीता इटालियन ओपन। वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे। सिनर की 26 मैचों की जीत का सिलसिला टूटा।